Good morning, students. Today in this video, we will study our next exercise 4.4 from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sons Publications. Now we will study our third type to evaluate particular integral. Here we will study method of calculation of particular integral when capital X is equal to X की सम पावर where power is a positive integer कि अगर ये पावर पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो भी ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो अब इस मेथड को हमने कैसे यूज करना है, देखिए आपको इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि एफडी में से टेक आउट द कॉमन लोवेस्ट डिग्री टर्म कि जो टर्म सबसे छोटी डिग्री की है उसे आप कॉमन रख लो। कॉमन रखने के बाद वो टर्म अंदर ब्रैकेट में उसकी जगह क्या बच जाएगा, 1। तो जो आपका रिमेनिंग फैक्टर होगा वो किस फॉर्म का होगा, या तो 1 प्लस में कोई डी का फंक्शन या 1 माइनस कोई डी का फंक्शन। फिर आपने सेकेंड स्टेप करना है क्या कि टेक दिस फैक्टर टू द न्यूमरेटर विद नेगेटिव इंडेक्स। आपको ये तो पता ही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ भी टर्म एज इट इज ऐसे ही लिख रही हूँ। मान लो डिनोमिनेटर में z की पावर है 5 और मैं अगर इस पावर को न्यूमरेटर में लेकर आऊंगी तो ये z की पावर क्या बन जाएगी, -5। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। अब ये वाला फैक्टर आपका डिनोमिनेटर में है तो आप अगर इसे न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो उसका जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, आपने इस एक्सप्रेशन को विद दिस पावर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। द एक्सपेंशन विल बी मेड ओनली अप टू द टर्म्स वेयर द इंडेक्स ऑफ डी इज m। अब क्या है, ये जो भी एक्सपेंशन होगी इसके बाहर मल्टीप्लाई में है x की पावर m। तो आपने d की पावर m तक ही इस एक्सपेंशन को खोलना है। क्यों? क्योंकि d किसके लिए स्टैंड कर रहा है, x के डेरिवेटिव के लिए। और ये एक रिजल्ट आपने nth डेरिवेटिव में स्टडी किया हुआ है क्या, कि x की पावर n का अगर मैं कहूं कि nth डेरिवेटिव निकालो तो वो होता है n फैक्टोरियल। और अगर मैं आपको कहूं कि n+1 या इससे बड़ा डेरिवेटिव निकालो तो वो ऑलवेज क्या हो जाता है, 0। तो वही बात हम यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि dm+1 जब आपका x की पावर m से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या है, x की पावर m का m+1th डेरिवेटिव जो कि ऑलवेज क्या होगा, 0। तो जो टर्म एक्सपेंशन में 0 ही होनी है तो उसे हम लिखना अवॉइड करेंगे और जितनी x की पावर है d की भी उतनी पावर तक ही बाइनोमियल को खोलेंगे। फिर ऑपरेट कर देंगे हर किसी के साथ x की पावर m को और जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन दी गई हैं जिनमें से फर्स्ट 2 एक्सपेंशन ही आपकी मोस्टली 90% क्वेश्चंस पर अप्लाई हो जाती है। क्या है ये, 1 माइनस डी इनवर्स क्या होता है, देखिए दोनों एक्सपेंशन में सिर्फ क्या फर्क है, 1 माइनस डी और 1 प्लस डी जब पावर हो -1। तो जब बीच में माइनस का साइन है सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, जब बीच में प्लस का साइन है अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स यूज हो रही हैं। और सिंपल एक्सपेंशन कैसी है, 1 d क्यूब एंड सो ऑन। और आपको अगर कहीं जरूरत पड़ जाए पावर -2 और -3 कैलकुलेट करने की तो आप ये दोनों रिजल्ट्स भी लर्न कर सकते हैं। अब हम इस मेथड को क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का मेथड जो वही मेथड है जो 4.2 एक्सरसाइज में आपने स्टडी किया था और पूरे चैप्टर में वही सेम मेथड आप फॉलो करेंगे। तो मेन जो हमें यहाँ डिस्कस करना है पीआई निकालना, और जब आपका कैपिटल एक्स एक्स की किसी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की फॉर्म में हो। तो देखिए ये आपको इक्वेशन गिवन थी, हमने इसे नोटेशन फॉर्म में लिखा,
डी की वैल्यू आ गई +-2 और ये आपका बन गया CF, जिसे मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को डाउट है तो वो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की वीडियोस को दोबारा देखे, वहां ये सारा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में स्टडी किया है। अब मेन काम आ जाता है आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना। अब x की पावर कितनी है 2, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मेथड अप्लाई होगा। अब एक बार जरा मेथड को रिपीट कर ले तो क्या करना है, पहला स्टेप FD में से सबसे छोटी डिग्री की टर्म को कॉमन लेना है। इस टाइप का जो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा उसे न्यूमरेटर में ले जाओ और उसकी पावर नेगेटिव कर दो और फिर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दो। बिल्कुल सिंपल सा ही मेथड है ये भी। देखिए अब इन दोनों में से डिग्री किसकी छोटी है, -4 की, तो मुझे रखना था -4 कॉमन। अब जरा ध्यान से समझिए, आपके पास है d² और -4, ठीक है। आप -4 कॉमन लेना चाहते हैं लेकिन इसमें तो -4 है ही नहीं, तो आप यूं समझ लीजिए कि मैंने इसे -4 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब दोनों ही टर्म में से मैं -4 कॉमन ले लूं तो इस वाली टर्म में से तो बच गया d² बाय -4 और उस वाली टर्म में से बच गया 1। तो देखिए यही हमने लिखा है यहाँ पर। फिर क्या करें, इस वाली फ्रैक्शन को ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर यहाँ 1 थी, यहाँ हो गई -1। अब इसे आपने थर्ड स्टेप करते हुए बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। और लेकिन मैंने बताया था डी की कितनी पावर तक सॉल्व करना है, जितनी एक्स की पावर है, यानी कि 2 तक ही। तो 1 माइनस में पहली टर्म क्या आएगी, आपने कौन सी एक्सपेंशन यूज करनी है, ये फर्स्ट वाली। यहाँ पर बस d की जगह क्या है, d² बाय 4, तो पहली टर्म आई 1 प्लस d² बाय 4, जो यहाँ टर्म थी प्लस में एज इट इज। अब इससे ज्यादा पावर करेंगे तो पावर 2 से बड़ी हो जाएगी, तो वो हमने पावर इग्नोर कर दी। फिर ब्रैकेट खोल दी, 1 इंटू x² तो हो गया x², 1/4 d² x² का क्या मीनिंग है, x की पावर 2 का सेकेंड डेरिवेटिव जो कि होता है 2। सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। CF और PI को आपने प्लस करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट में भी वही किया है इसने, x और sin x, यानी कि इस एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज के मेथड का कॉम्बिनेशन। तो देखिए नोटेशन फॉर्म में इक्वेशन को लिखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालना, CF लिखना, ये सारा काम आपको अभी तक क्लियर हो चुका है। हम आ जाते हैं PI पर। दो फंक्शन है तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। चलो पहले हम sin x वाला पार्ट देख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो d² हो गया -1 का स्क्वायर, ये बना d-3, इसे d+3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, सिंपल। d² की जगह फिर -1 पुट कर दिया, d+3 से sin x को मल्टीप्लाई कर दिया, d sin x की वैल्यू होगी cos x। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका ये वाला सॉल्व। अब आ जाते हैं हम अपने x पर। क्या मेथड आपने कहा था कि आपने -2 सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन रखना, रख लिया, तो -2 की जगह 1 जो बना वो मैंने सबसे पहले लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, d² में से -2 कॉमन लेना है, तो मतलब आपने -2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी करा, तो मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन आ गया, डिवाइड वाला यहाँ रह गया। ऐसे ही d के साथ भी और d² के साथ भी, दोनों टर्म में -2 डिवाइड में आ गया। अब क्या करूं, इस फैक्टर को आप अपना न्यूमरेटर में ले आइए। न्यूमरेटर में लाने के बाद ये वाली टर्म को हम एक टर्म मान लेते हैं, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन कैसा रखना है, 1 या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन, और फिर जो d की टर्म में पोलिनोमियल है उसे एक टर्म मान लो। तो मैंने माइनस का साइन कॉमन आ रहा था, मान लिया, यानी कि जो आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है उसमें आपने इसको अपना d मान के सॉल्व करना है। अब 1 माइनस d इनवर्स है तो 1 प्लस जो यहाँ टर्म थी वो प्लस स्क्वायर, ऐसे बढ़ना था, लेकिन x की पावर तो 1 ही है, तो आपको तो d की पावर 1 से ही बड़ी टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो उसमें तो d वाली कोई भी टर्म नहीं आएगी, तो हमने वो इग्नोर कर दी, ब्रैकेट ओपन कर दी, dx का मतलब 1 हो गया। अगर d² x करेंगे तो उसकी वैल्यू भी ऑलरेडी 0 ही आएगी। ये आपका PI आ गया और आपने CF और PI को प्लस करके लिख दिया। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2, 4.3 और 4.4, तीनों से एक एक टर्म इसमें क्या कर ली है, चूज। तो अब हर टर्म पे जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन है उसी की एक्सरसाइज का मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो हम बारी बारी से तीनों फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला काम तो इसको नोटेशन फॉर्म में लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ गए 2 2 और अपना सिंपल c1 + c2x इंटू e की पावर 2x, तीनों PI सेपरेट कर लिए। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल देखूं तो d की जगह क्या पुट कर दोगे 1, सॉल्व हो गया आपका आंसर, ये बच गया 1, यानी कि e की x आ गया।
cos 2x है तो डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, -1/4 बाहर आ गया, 1/d स्टैंड फॉर cos 2x का इंटीग्रेशन जो कि हमने sin 2x/2 कर दिया। तो यानी कि ये इतना पार्ट तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन करना रहा सिर्फ इस पार्ट का। अब यहाँ देखिए फिर वही आपको 4 कॉमन लेना है, तो 4 की जगह तो 1 जो आया वो मैंने सबसे पहले लिख दिया। अब जरा डी में से देखिए, आप 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा -d, डी स्क्वायर में 4 है ही नहीं तो मैंने 4 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाई वाला 4 कॉमन आ गया और डिवाइड वाला यहाँ बच गया। अब इस टर्म को हम न्यूमरेटर में भी ले आए और 1 माइनस में जो भी टर्म बची वो प्लस या माइनस जिस भी साइन के साथ रहे उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस ये वाली पूरी टर्म प्लस में इसका पूरा क्या आएगा, स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं वो स्क्वायर, क्योंकि हमें डी स्क्वायर की जितनी टर्म्स है वो सारी यूज करनी है और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे भी एक डी स्क्वायर की टर्म आएगी। बाकी जितनी भी टर्म यहाँ से आएंगी वो पावर 2 से बड़ी है, इसलिए हमने इग्नोर कर दिया है। ये बच गया आपका। आपने हर किसी से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है और सिंपल डेरिवेटिव करके सॉल्व कर देना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर क्या फायदा आपको इस टर्म से कि आपको फैक्टराइजेशन बनाना इजी हो जाएगा। डायरेक्ट इसका इक्वल टू 0 करा तो प्लस माइनस आयोटा और इससे आ गया प्लस माइनस 2 आयोटा। तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने अपने रूट्स लिख लिए। आप किसी को भी पहले और पीछे लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद अब आपने कैलकुलेट करना अपना CF। CF में आपके दो टाइप के फंक्शंस हैं, तो आपने दोनों को सबसे पहले क्या कर लेना है, सेपरेट। सेपरेट करने से पहले से देखा cos 2 का प्रोडक्ट है, इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं इसे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूं। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग गया, 2 cos A cos B। ये फॉर्मूले आपको आते हैं, वो फॉर्मूला लगाने से ये वैल्यू बन जाएगी इस फॉर्म में कन्वर्ट। अब मैंने सभी फंक्शंस को कर लिया सेपरेट। अब जरा देखिए cos 2x है तो आपने क्या पुट करना है, डी स्क्वायर की वैल्यू -4। जैसे ही आप डी स्क्वायर की वैल्यू -4 पुट करेंगे, ये वाला फैक्टर 0 मतलब केस फेल। ऐसे ही यहाँ डी स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, ये फैक्टर 0 केस फेल। फर्स्ट टू टर्म्स को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने देखिए 1/2 तो बाहर था ही, x अपना केस ऑफ फेल्योर के फॉर्मूले से लिख दिया। cos 2x और cos x एज इट इज रहेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है मुझे करना था उसका डेरिवेटिव, तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो बाय प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया ताकि डेरिवेटिव एक ही स्टेप पर हो जाए। तो डेरिवेटिव क्या बन गया, 4d की क्यूब और 10d सेम दोनों में। अब यहाँ पर डी स्क्वायर -4, यहाँ पर डी स्क्वायर -1 पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपका 1/d जो बनता है वो मतलब इंटीग्रेशन cos 2x का और cos x का, जो आप इजिली कर सकते हैं और ये आपका पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसी की लास्ट टर्म पे। आपके पास ये टर्म थी तो यहाँ भी आप इसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, 4 कॉमन रख ली। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 4 था ही नहीं, मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड में बच गया, और यहाँ भी डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई वाला कॉमन आके डिवाइड में बच गया। 1/4 बाहर है। अब इस वाली टर्म को ऊपर ले आते हैं, तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, 1 प्लस डी की पावर -1। क्या होता है, डी की पावर बढ़ती चली जाएगी लेकिन एक टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो 1 माइनस ये वाली टर्म। अब इससे हाईएस्ट पावर तो हम लेंगे नहीं क्योंकि बाहर तो x की पावर 1 ही है, तो उसमें तो ये दोनों ही डेरिवेटिव भी 0 हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों को लिखा, मल्टीप्लाई करते ही डी स्क्वायर एक्स भी और डी 4x भी 0 हो जाएंगे। तो x/4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और इसे जब हमने अपने CF के साथ ऐड किया तो ये आपका क्या बन गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.4 भी हो गई है कंप्लीट। थैंक यू।